जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास महात्म अध्याय 25। वैशाख मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने कहा है कि कोई धन में, विद्या में, भाग्य में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, असमर्थ हो, उसको उतने ही जोश से, प्रयत्न से, बलपूर्वक वैशाख स्नान करना चाहिए। इससे उसे धन में, बल में, विद्या में वृद्धि मिलती ही मिलती है। वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों का बहुत अधिक महत्व है। अंतिम 5 दिनों में अगर हम पूरे नियम से स्नान करते हैं तो हमें पूरे वैशाख मास का ही फल मिल जाता है। इसीलिए अभी भी समय है। वैशाख मास में प्रयत्न से कुछ ना कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का अध्याय 25 सुनते हैं। कल वैशाख मास महात्म के अध्याय 24 में वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी के महत्व को जाना था। अब आज इस अध्याय में वैशाख की अंतिम 3 तिथियों का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं। श्री शुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक है, वह बड़ी पवित्र और शुभ कारक है। उनका नाम पुष्करनी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली, नाश करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ है, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान कर लेगा तो उसे वैशाख मास का पूरा फल मिल जाएगा। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य वापस मिल गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों को नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली है। जो मनुष्य इन संपूर्ण मास में स्नान न कर सके, वो इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को पा लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर में नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि इन 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। पुष्करनी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इन तिथियों में स्नान, दान आदि नहीं करते, वह चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वह 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितरों और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वह पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह वैशाख के पूरे महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वह पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन कराती है, वह कीर्तिमान पुत्र पाती है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का जप करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक और स्वर्गलोक पर कौन समर्थ है। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नामों का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में
भागवत शास्त्र पढ़ता या सुनता है वो जल से कमल के पत्ते की भांति सभी पापों से लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देव तत्व को प्राप्त कर लिया है, कितने ही सिद्ध हो गए हैं, कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भागवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद श्री हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्तोत्र द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले। वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है वे 3 दिन सर्व तीर्थमय पुण्य रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्य उदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिससे सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप और निर्मल होते हैं। इन 3 दिनों के बीच जो कोई स्नान नहीं करता उन मनुष्यों में ही पाप रहते हैं। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं। जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं वह उनमें चले जाते हैं। ऐसा विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दे योग बल से वही अंतर्ध्यान हो गए। सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ शाप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके समान कोई पापी नहीं है। वैशाख मास महात्म अध्याय 25 संपूर्ण। कल अध्याय 26 में आगे की कथा सुनेंगे। अंत में कहूँगी, हर व्यक्ति के पास मनचाह कर्म करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन उस कर्म के अनुसार परिणाम के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। याद रखो, सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल कोई उसे रुलाएगा, है ना। इसीलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहो, कभी किसी का बुरा मत करो। और वैशाख का ये पवित्र महीना शुभ कर्म करने का सबसे आसान तरीका है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें बहुत अधिक होके मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी अधिक होके मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो वो भी अधिक होके मिलेगा, है ना। इसीलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। प्रेम से, मन से, भाव से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कल युग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके ही प्रेम, शक्ति, भक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।